Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, दिसंबर का एनर्जी अपडेट दे देती हूँ मैं आपको एंड अलॉन्ग विथ इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द प्रोसेस. एक्चुअली इसके पहले भी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की थी बट वो 35-40 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आई चेक्ड एंड देयर वाज नो साउंड इन इट. तो अभी मैं ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर माई अदर टास्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रिगरिंग एनर्जी चल रही है हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग एनर्जी इज़ गोइंग ऑन या फिर कुछ की लाइफ में आने वाली है. देयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि जो समय चल रहा है दिस इज़ द टाइम टू बी इन स्ट्रेंथ टू टेक योर स्टैंड और शक्ति बनने का समय यही है. अगर आप अपना स्टैंड लेंगे तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आपकी चॉइस क्या है. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप यूनिवर्स को बताएंगे कि आपकी चॉइस क्या है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग जो कल मुझे हुई थी बट आई कुडंट मेक द वीडियो वॉज कि जो भी चीज़ें आपका दिल या आपकी इंट्यूशन अलाउ नहीं कर रही हैं आपको करने को, जस्ट डोंट डू दैट, जस्ट डोंट गो फॉर इट. If you'll make compromise with things which you don't like or which are not unserving to you, yeah, which are not according to your choice, in that case it's like it will create your karma. क्योंकि उससे रिलेटेड एक बार जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रगल्स आप आगे फेस करेंगे या दैट विल ड्रेन योर एनर्जी, यू विल लूज़ योर मोटो ऑफ लाइफ या जो कुछ भी चीज़ें हैं सारी एनर्जी वो चीज़ें ड्रेन कर देती हैं. सेक्रीफाइसेस हो जाते हैं बहुत सारे एंड एंटायर लाइफ गोज़ ऑन थिंकिंग कि यार ये तो मैंने चाहा ही नहीं था एंड वी आर फिल्ड विद नेगेटिविटी एंड ऑल. और फिर से हम लोग ये उसी जोन में आ जाते हैं जहाँ पे हम अपनी हीलिंग से पहले थे. ठीक है, तो इतने जन्मों की जो हमने हीलिंग की है और यहाँ पे आकर वी आर हील्ड इनफ. तो एक कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं और अपना स्टैंड नहीं लेते किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि हमें कह रही है चीख चीख कर कि मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए, आई नो व्हाट्स माई चॉइसेस, आई नो व्हाट आई वांट एंड आई विल गो फॉर इट. ठीक है, चाहे कितना भी कार्मिक ट्रिगर करें, चाहे कहीं भी फैमिली से इश्यूज़ हों, चाहे कहीं भी वर्क प्लेस से इश्यूज़ हो, चाहे कुछ भी इशू, राइट, सिचुएशन कैसी भी हो, वी नीड टू स्टे पेशेंट. सामने वाला अपनी जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है उसको करने दीजिए बट वी नीड टू स्टे पेशेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर एनर्जी. और फिर हम शांति से अपना स्टैंड लेकर बैठे रह सकते हैं. लाइक वी कैन स्टे इन आवर पावर, राइट. ठीक है, बैठे रहने का मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे बट वी कैन स्टे इन आवर पावर, राइट. एंड दिस इज़ द टाइम कि आप यूनिवर्स को बताएंगे कि आपकी चॉइस क्या है. यूनिवर्स विल सिंपली गिव यू सम चैलेंजेस, सम सिचुएशंस एंड सम चॉइसेस ऑल्सो. लेकिन अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि दिस इज़ माई चॉइस, आई एम हैप्पी विद इट, देन यू विल गेट इट, इट विल बिकम योर डेस्टिनी. इफ़ यू विल नॉट मेक दैट कॉम्प्रोमाइज़, राइट, एंड इफ़ यू विल टेल के हाँ मेरी चॉइस ये है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए आई विल गो फॉर इट, राइट, इन दैट केस यूनिवर्स विल ग्रांट योर विश. ओके, तो यूनिवर्स विल हेल्प यू कम्प्लीटली टू मैनिफेस्ट इट, टू अचीव इट. ओके, और यही टाइम है जहाँ एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली न्यू बिगनिंग्स के बारे में हम सब सुन रहे हैं बट न्यू बिगनिंग्स लाने के लिए कुछ एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले कुछ सिचुएशंस हमें दी जा रही हैं जहाँ पे हम लाइक हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि हम अपनी कंफर्ट जोन से निकलेंगे. ठीक है, ड्यू टू सम ट्रिगर्स और समथिंग लाइक दैट, सम नीड्स मे बी. और जब हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे वी विल बी स्टेप इनटू अ न्यू थिंग, like a new space, and where we'll be needed to take our strength, where we'll be needed to stay in our power. जहाँ हमें शक्ति स्वरूपा बनना है, शक्ति बनना है, दुर्गा की तरह खड़े होना है, जहाँ पे हमें अपना स्टैंड लेना है, जहाँ पे हमें बेसिकली ये बताना है कि वी विल गो फॉर इट. ठीक है, एंड वी आर रेडी टू टेक ऑल द एक्शंस फॉर इट. और जब हम एक्शन लेंगे तो उन एक्शंस की वजह से our wish fulfillments will be done, our manifestations will be granted, new beginnings will come,
और रिवॉर्ड्स विल कम। ओके, क्योंकि कोई जादू की झड़ी घुमाने से तो होगा नहीं कि इधर से किया और यहाँ पे सब बरस गया हमारे ऊपर, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें एक ज़रिया बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी को इस तरह से हमें नेविगेट करना पड़ेगा पर्पसली कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, एंड लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वी विल गेट आवर रिवॉर्ड्स। ठीक है, एंड विश फुलफिलमेंट्स या मैनिफेस्टेशंस, जो कुछ भी आप कह लो। ठीक है, सो दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग ऑन, एंड एंटायर डिसम्बर विल बी फुल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अबंडेंस आएगी, डेफिनेटली प्रोस्पैरिटी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, कुछ ऐसे ट्रिगर्स आ सकते हैं, एंड येस, कार्मिक्स विल रीच टू एनी एक्सटेंट टू ट्रिगर अस और टॉर्चर अस। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जितना एनर्जी उन लोगों को वेस्ट करना है बिकॉज दे आर समवेयर स्केयर्ड। तो अगर मैं कहूँ तो 4 दिसंबर को अर्थ को जैसे हम सब सुन रहे हैं कि 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है, दैट शिफ्ट इज बेसिकली हैपनिंग इन एन इंटेंसिव वे। अर्थ जो है वो स्प्लिट होगी 5D में। ठीक है, तो इसी स्प्लिट के साथ जो शिव है दैट विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, यहाँ पे शक्ति जो है 19 नवंबर से एक्टिवेट की गई, जबकि शक्ति का ही टाइम चल रहा था, बट इस टाइम जो शक्ति की एनर्जी है वो चरम सीमा पे है, वो पीक पर है। ठीक है, शक्ति जब अपनी फुल पावर में आ जाती है तभी शिव जो है वो एक्टिवेट होते हैं, तभी शिव जागृत होते हैं। तो इस टाइम शिव को जागृत किया जा रहा है, और अर्थ जो है 4 दिसंबर के सोलर इक्लिप्स के टाइम पे इट्स गोइंग टू स्प्लिट इनटू 5D, एंड देन शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, दैट अलाइनमेंट विल हैपन। और जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो इट गिव्स बर्थ टू समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी पावरफुल। जैसे कि हम लॉर्ड कार्तिकेय की बात करते हैं। ठीक है, तो जब ये वाली एनर्जी आएगी तो अ लॉट ऑफ यूनियंस विल हैपन, एंड अ लॉट ऑफ इंटरनल यूनियंस ऑफ यिन एंड यांग विल ऑल्सो हैपन, एंड इन बोथ केसेस, चाहे फिजिकल यूनियन हो चाहे लाइक सोल यूनियन हो, इन बोथ द केसेस energies will give very powerful and very positive, ठीक है, into physical thing like कोई project you can start या you can launch some project जिस पे आप work कर रहे हो इतने दिनों से, या there can be some clarity which may come to your mind regarding your project, और जो भी obstacle होगा वो हट के you will be into your life purpose mission। ठीक है, इसके अलावा जो ट्विन फ्लेम मैरिड कपल्स हैं दे लाइक मे गेट प्रेग्नेंट और दे मे गिव बर्थ टू अ बेबी, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर लाइफ पर्पस और इन द फॉर्म ऑफ योर सोल मिशन प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा आइडिया, कोई ना कोई ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी in the form of project or something in the form of your life purpose, which will be very powerful for entire world, which will be very positive for entire world, and which will help in the establishment of new era and new earth। okay, तो वो बर्डिंग एनर्जी है, और इसी के पहले हम सभी का रीबर्थ जो प्रोसेस है दैट इज़ गोइंग ऑन। दैट्स वाई वी आर फीलिंग लाइक कि कुछ न्यू बिगनिंग के पहले हमें कुछ त्यागना पड़ रहा है, शायद अपना ओल्ड सेल्फ, अपने अनसर्विंग पैटर्न्स, अपनी गलत हैबिट्स, राइट, या जो भी लाइक लेथार्जी की हैबिट है, लीनियंसी की हैबिट है, लेजीनेस की हैबिट है। ठीक है, या जो भी रिलीज़ करना है हमें नेगेटिविटीज़, वी आर टोल्ड टू रिलीज एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी चल रही है, और ये एनर्जी जो है ना दैट आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और इस समय आपको बताना पड़ेगा कि मैं ही शक्ति हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर शिव को जागृत करना है तो आपको शक्ति बनना पड़ेगा, and this is a very important channeling, please be mindful about it। so another thing is कि जो भी जून के बाद से इंडिसिसिवनेस या कन्फ्यूजन की एनर्जी आई है कुछ हद तक, कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दैट विल ऑल्सो बी क्लियर्ड, and you will gain a lot of psychic abilities,
मेंटल पीस एंड विजडम, नॉलेज एंड क्लैरिटी। ठीक है, कन्फ्यूजन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड विजडम आफ्टर द सोलर इक्लिप्स ऑफ 4th of December। ठीक है, बिकॉज अलाइनमेंट इज हैपनिंग, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। एंड सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस इज डेफिनेटली गोइंग ऑन, जहाँ पे वी आर बीइंग आस्क्ड टू बी इन आवर स्ट्रेंथ, टू बी इन आवर पावर। तो वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है कहीं ना कहीं। कभी डीएम को कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कभी डीएफ को कुछ क्लैरिटी मिल रही है। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जो कार्मिक्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं या जो भी हैं, वो अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं ताकि डीएफ जो है वो परेशान हो। उसकी साधना में लाइक इट विल शेक, या वो अपनी चॉइस के साथ ना जा पाए, वो अपनी पावर में ना आ पाए, या वो अपनी पावर को सही जगह नेविगेट ना कर पाए। तो ये कार्मिक्स और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो कार्मिक्स के फॉर्म में ये सब चीज़ें करा रही हैं। दैट्स वाई कार्मिक्स एंड सम ऑफ द लाइक फैमिली मेम्बर्स और वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं, दे आर ट्रिगरिंग अस इन अ वे जो बहुत ही टॉर्चरिंग भी हो सकता है। दैट कैन स्पॉइल ऑल आवर पीस ऑफ माइंड, सो दैट आवर एनर्जी विल बी ड्रेन्ड और हम लोग अपना स्टैंड लाइक ना ले पाएँ। बट हमें इसी एनर्जी को चेंज करना है, ट्रिगर को यूज़ करना है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे कि हमें एक फ्यूल मिलेगा टू फोकस ऑन आर well-being, to focus on what is good for us, to focus on our goals and to stand in our strength। ठीक है, उस आग की ज़रूरत होती है अपने अंदर। ओके, और उसको हम मोटिवेशन एनर्जी की तरह ले सकते हैं, क्योंकि भाई तुमने कहा था कि हमसे ना हो पाएगा तो हमने करके दिखा दिया। तो वो वाली चीज़ वी हैव टू प्रूव इट नाउ, और वो शक्ति बन के ही हो पाएगी, राइट। तो इसे ही अल्केमी कहते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एनर्जी नेगेटिव वे में ही हमें मिल रही है, बट अगर हम इसे सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं, पेशेंस में रह के अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके सही दिशा में इसे नेविगेट कर देते हैं, पर्पसली इसे ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं, ऐसी डायरेक्शन में मोड़ देते हैं जहाँ पे ये हमारी मैनिफेस्टेशंस को फुलफ़िल करा जाए, हमारी विशेस ग्रांट हो जाए, हमारे लिए कुछ। यही चीज़ जो है, बेशक अभी ये जो सिचुएशन है हमें नेगेटिव लग रही है या ट्रिगरिंग लग रही है, पर यही चैलेंज जो है, यही सिचुएशन जो है, जब हम इसमें स्टेप आउट करेंगे आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन और हम सही डायरेक्शन में अपनी पावर को फोकस करेंगे, दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ कम्प्लीटली, दैट विल bring a lot of rewards, abundance, peace, prosperity, love, happiness, everything to us। ठीक है, और जो भी हमारी विश फुलफिलमेंट्स हैं, everything will be granted to us। तो एक तो ये भी चैनलिंग है, एंड इसके अलावा भी लाइक जो भी जिनकी लाइफ में भी नहीं है ट्रिगरिंग एनर्जी, उनकी लाइफ में भी इट्स लाइक कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं या न्यूज़ है या रिविलेशंस ऐसी हो सकती हैं कि जो कि एक पावरफुल वे में आपका जो माइंडसेट है या आपकी एनर्जी है उसको शिफ्ट कर देगी, एंड यू विल बी लाइक कि यार मेरी यही वर्थ है क्या, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू प्रूव माई वर्थ कि यार मैं खिलौना नहीं हूँ, आई एम नॉट समथिंग जिसमें जान ना हो, जिसके इमोशंस ना हो, जिसमें फीलिंग्स ना हो। आई हैव टू प्रूव समथिंग, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड आई हैव टू प्रूव कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी कुछ करना है लाइफ में और मैं वो करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं ही शक्ति हूँ। तो अब टाइम है गाइज शक्ति और आदिशक्ति बन जाने का, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बन जाने का, राइट। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लीनियंटली मत लीजिए, क्योंकि जब शक्ति अपनी पूरे चरम पे होगी तभी शिव जागृत होते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। और ये जो भी शिफ्ट आएगी हम सभी की लाइफ में या आ गई है जिनकी लाइफ में, दैट विल लीड अस टू द पाथ ऑफ आवर सोल पर्पस, और वही हमारी किस्मत होगी, राइट। हमारे जो सोल पर्पस है, हमारी रिवॉर्ड्स, हमारी हैप्पीनेस, हमारा जॉय, हमारी अबंडेंस, ठीक है, हमारी विशेस फुलफिलमेंट, ये जितने भी चैलेंजेस हैं इट विल लीड टू दैट ग्रेट डेस्टिनी ऑफ आवर्स। ठीक है,
इसके अलावा जो भी चेंजेस अभी होंगे हमारी लाइफ में, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस विल गो ऑन, तो those all changes will lead to enlightenment, will lead to name, fame, prosperity, abundance, unions and फाइनली लिबरेशन। ठीक है, ये जो न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी आ रही थी, ये न्यू बिगनिंग्स इसी तरह से हो रही हैं, यूनियन के फॉर्म में भी होंगी, सब चीज़ों के फॉर्म में होंगी, लेकिन न्यू बिगनिंग इज़ हैपनिंग इन अ वे कि एक ऐसा कुछ इवेंट या ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है सभी की लाइफ में, जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज लाइक घुमा देगा, और वी विल बी completely transformed into some other reputed person, in an independent person, जैसे भी हमने कभी अपने आप को देखना चाहा था, या जो लोग भी हमारी इंस्पिरेशंस हैं, वो ये एनर्जी हमें वहीं पहुंचा रही है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू टेक एक्शन, क्योंकि एक्शन के बिना यू आर टेलिंग यूनिवर्स कि हाँ, आई एम हैप्पी विद दिस कॉम्प्रोमाइज, देन दिस यूनिवर्स विल गेट द सिग्नल दैट दिस कॉम्प्रोमाइज इज़ योर हैप्पीनेस। ठीक है, आप इस कॉम्प्रोमाइज़ में हैप्पी हो तो बोलेंगे ठीक है, ले लो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही ले लो भाई, सारी स्ट्रगल ले लो, सेक्रीफाइस ले लो, रोते धोते रहो। ठीक है, बिकॉज यू वांट दिस। और अगर आप यहाँ पे अपना स्टैंड ले लेते हो, एक्शन लेते हो, शक्ति में रहते हो, पावर में रहते हो, स्ट्रेंथ में रहते हो, एंड यू टेल कि हाँ मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, देन यूनिवर्स विल ग्रांट यू विद वॉट यू वॉन्ट। ओके, बिकॉज you are manifesting it, you are taking actions for it, you are taking decisions for it at the right time. Okay, so this is the thing. इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि फेथ रखिए, क्योंकि हम सब फेथ रखते हैं, बट कहीं ना कहीं जब चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिगरिंग होती हैं, तो हमारा फेथ जो है वो शेक हो जाता है। तो साइंस मिलते हुए भी वी फील लाइक के यार पता नहीं क्या, साइंस तो बड़े मिल रहे हैं, ऐसे कुछ हो नहीं रहा है एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं हमारा जो फेथ है वो डगमगा जाता है। तो ये भी टेस्ट की तरह ही होता है, डोंट लेट इट बी। ऑल्दो ये नेचुरली भी क्या मतलब, इट शुड नॉट हैपन, बट ये हो जाता है। ठीक है, बट वी स्टिल नीड टू हैव फेथ अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी इंटेंस एनर्जीज आर गोइंग ऑन, तो कई बार क्या होता है कि हम ही नहीं समझ पाते, हमारा जो कुछ हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आगे भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा। इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग वेरी ग्रेट विच इज़ बेस्ट फॉर अस, राइट। तो ट्रस्ट रखिए कि जो भी एनर्जीज़ हैं या चेंजेस हैं जो हमें अभी नहीं अच्छे लग रहे हैं या नेगेटिव लग रहे हैं, ये बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव हैं और हमारे अच्छे के लिए ही हैं, एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, और डिवाइन प्लान यही है जो अभी घट रहा है हमारी लाइफ में। ठीक है, जो आगे बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, बट उसके लिए हमें शक्ति बनना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना भी पड़ेगा और अपनी शक्ति वाले रूप में भी आना पड़ेगा। एंड बियॉन्ड दिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर गोइंग ऑन विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ टायर्डनेस, एंग्जाइटी हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बट प्लीज़ हैव फेथ एंड हैव पेशेंस। एंजल्स को हेल्प करिए कि आपको नेगेटिविटी से निकालें, आपको ऊपर उठाएं सिचुएशन से। प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम नहीं बुलाते हैं वो नहीं हमारे लिए कुछ कर सकते, जब तक हम नहीं उनको बोलेंगे कि आइए हमारी हेल्प करिए। बेशक वो जानते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, बट बिना कहे हमारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। हायर डायमेंशनल बीइंग्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू इट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपना उनका कर्मा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम हेल्प के लिए बुला नहीं रहे। दैट मीन्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें परेशानी झेलनी है। ठीक है, हम हेल्प के लिए नहीं बुला रहे, लेकिन वो आकर हमारी हेल्प कर देंगे, हमारी परेशानी अपने सिर पे ले लेंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाएगी, जो वो अपना काम करने के लिए बने हैं वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इट विल क्रिएट देयर कर्मा, तो दे आर नॉट अलाउड टू डू इट। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि जब तुम पुकारते हो तभी वो आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ज़रूरत पड़े एंजल्स को बुलाइए, गॉड को प्रे करिए, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट
फर्स्टली यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि जो अपनी मदद नहीं करता उसकी भगवान भी मदद नहीं कर सकते. सो एक्शन इज़ योर टास्क. ठीक है, टेकिंग एक्शन इज़ योर टास्क कम्प्लीटली. और प्राणायाम डेफिनेटली करते रहिए. इफ़ यू फील टायरिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी, तो प्लीज़ प्राणायाम आप डेफिनेटली कर सकते हैं. इट विल फिल यू विद फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगा बॉडी में. इट विल रिज्यूविनेट यू. ठीक है, थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार एटलीस्ट यू कैन डू. ओम चैंटिंग आप कर सकते हो. कोई भी अच्छा म्यूज़िक, अच्छा भजन, अच्छे जो सद्वचन होते हैं, या एनी रिलैक्सिंग सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, या जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, विच लाइक हाइटन्स योर वाइब्रेशन, और जो आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट अप कर दे या आपको पीस में ले आए. यू कैन गो फॉर इट, यू कैन लिसन टू इट. इसके अलावा जो भी हॉबी है, ठीक है, जैसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत कुछ भी है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, कोई हॉबी है, कुछ भी है विच बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, विच बूस्ट अप योर एनर्जी, या जो भी आपको खुशी देती है. ठीक है, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए सब अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपने गम, अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब भूल जाते हैं. जस्ट गो फॉर इट. इट विल रिजुविनेट यू. ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. और इसके अलावा गाइज, अब बेसिक जो गेम है ना वो इनर पावर को मेंटेन करने का है, क्योंकि ट्रिगर बहुत रहेंगे. दिसंबर कैन बी अ चैलेंजिंग मंथ, बट न्यू बिगनिंग्स जो हैं इन्हीं चैलेंजेस से स्टार्ट हो रही हैं. और बेसिकली दिसंबर प्रॉस्पेरिटी, यूनियंस, रिवॉर्ड्स और बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर भी साथ में आ रहा है. ठीक है, बट वी हैव टू step out of our comfort zone and we have to adopt the changes. We have to face the challenges. We have to tell our choice to universe. We have to take actions and just have trust कि जो भी change है ना, ये यूनिवर्स आपकी जो विश फुलफिलमेंट है या मैनिफेस्टेशन है उसी को ग्रांट करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जहाँ से रास्ता बनेगा आपके रिवॉर्ड्स के आने का, या यूनियंस के आने का, या मैनिफेस्टेशंस फिजिकल में आने का. इसके अलावा इट्स लाइक जो भी लोग, जिनको भी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आप खो देते हैं कहीं या कुछ भी, कि कैसे हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे या एनीथिंग, जो भी आपकी इंस्पिरेशंस हैं लाइफ में, आप उनको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, और इसके अलावा जो लाइक एंजल्स कहते हैं, टिप देते हैं, वो यही होती है हमेशा कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी से देखो चीज़ों को. सिचुएशंस आएंगी आपके सामने, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो या अपने लिए कुछ कर सकते हो. सो प्लीज़ डोंट लूज़ दोज अपॉर्चुनिटीज़ कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा या ये हमारे लिए नहीं है एंड ऑल. जहाँ पे आप जो कुछ कर सकते हो कर दो. जब आप वो चीज़ करोगे और हर किसी को आप हर चीज़ को अनकंडीशनल लव से देखोगे, खुद को भी, you will definitely get to do something about it. You will think like कि हाँ यार कुछ किया जा सकता है, कुछ तो करना चाहिए. and once you are immersed into that energy ना, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, that energy, that unconditional love will bring a lot of bliss to you, a lot of abundance to you, right? तो it's just that कि टाइम आ गया है कि न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम आगे बढ़े, और जो भी हाई फ्रीक्वेंसी है जो अब अवेलेबल हमें होने वाली है उसको एम्ब्रेस करें. अंडरस्टैंडिंग रखें, फॉरगिवनेस रखें, एक्सेप्टेंस रखें, सरेंडर में रहें, पेशेंस रखें, और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में नेविगेट करते रहें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गलत जगह जाएगी, ड्रेन्ड हो जाएगी, सही जगह लगेगी तो जो भी आपकी विशेज़ हैं फुलफिल करा जाएगी. ठीक है, तो एनर्जी अपनी प्रिजर्व करके सही डायरेक्शन में फोकस कीजिए उसको, और उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट न्यू बिगनिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशंस वेयर यू विल बी वेरी मच capable of like new opportunities. You will get a lot of opportunities now. ठीक है, and a lot of wisdom and psychic abilities as well. और beyond this, please keep on working on your chakras and especially throat chakra. DM एनर्जी जो है वो इस तरह की है कि दे आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट
बहुत सारे केसेस में डीएफ्स की बहुत सारी हीलिंग रह गई है, दे नीड टू डू इट। और जो डीएम्स जो रियलाइज़ कर भी रहे हैं बहुत कुछ, या बहुत टाइम भी हो गया जिन डीएफ्स की अवेकनिंग को, एंड दे आर इन ऑन अ गुड लाइक फ्रीक्वेंसी, डीएम वहाँ भी कहीं ना कहीं लाइक एस्केपिस्ट मोड में है, फियर की एनर्जी से डील कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को, एंड दे जस्ट वांट टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन। वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। उन्हें लग रहा है कि ठीक है, कार्मिक्स को खुश करके और डीएफ को इग्नोर करके अगर काम चल रहा है, अगर लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, तो फिर ठीक है ना, थोड़ा सा रोना पीटना ठीक है, थोड़ा सा दुखी हो लेना ठीक है, बट एटलीस्ट कंफर्ट में तो है ना हम लोग। उससे बाहर वो नहीं निकलना चाह रहे। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे ना, तभी वो अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। तो दे आर मिररिंग अस। उसके अलावा आई टेल यू कि कुछ जो डीएम्स है वो फियर की एनर्जी से भी डील कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग विद द एनर्जी ऑफ फियर, तो प्लीज़ हील दैट। ठीक है। या आप कहीं भी नॉन एक्सेप्टेंस की एनर्जी से डील कर रहे हो, नेगेटिविटी, किसी भी नेगेटिविटी से डील कर रहे हो, जस्ट रिलीज इट। दिस इज़ द टाइम ऑफ रिलीज, एंड दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड रिलीज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। हीलिंग्स बेशक मरते दम तक चलती हैं, बट अपनी ज़िद में कई बार हम इतना लेट कर लेते हैं चीज़ों को कि एक लाइफ टाइम ख़त्म होने को आ जाता है। सो ये जो चैनलिंग्स होती हैं, ये जो गाइडेंस आपको मिलती है ना, इट्स जस्ट दैट कि आपको समझ आता जाए, आप एनालाइज करते जाएं खुद को कि आप कहाँ पर हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं सोच में कोई गलती हो रही हो या एनीथिंग लाइक दैट, और कहाँ पे आप सही जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक इंकरेजमेंट मिलता रहे। ठीक है। दिस इज़ टू गाइड यू दिस थिंग। और जो भी डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग है, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And yes, I was like, something was like telling me to convey this to you. प्लीज़ हैव फेथ। ठीक है। बिकॉज ये जो कुछ भी हुआ कि डीएम्स अभी तक सो रहे हैं, या लाइक अवेकनिंग हो रही है या हो गई है, उसके बाद भी दे आर नॉट लीविंग सम ऑफ द पैटर्न्स, या जो भी एनर्जीज हुई, ठीक है, इतनी इंटेंस एनर्जी के बाद भी, व्हेन डिवाइन इज टेकिंग एवरीथिंग इन देयर हैंड्स। इसके पहले हमें लग रहा था कि सब कुछ हमारे हाथ में है, या ठीक है, या लाइक इतने सारे लोग आकर हमें बोल गए, शिव शक्ति आ गए, उन्होंने हमें इंस्पायर करने के लिए इतना कुछ किया, इतने सारे अवतार्स आ गए, राधा कृष्ण आ गए, राम सिया राम आ गए, एंड लाइक इतने सारे गॉड के रूप में हम जिनको भी पूजते हैं, वो सभी हायर डायमेंशनल बीइंग्स, हमारे पूज्य, हमारे भगवान, सब आ गए। सब ने हमें यही समझाया कि हम भी विधि के विधान से बंधे हुए हैं, वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ यूनिवर्स। हम भी आपको यही बताने आए कि भगवान एक ही है। ठीक है। तो दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय, देयर इज़ वन गॉड विच हैज़ क्रिएटेड एवरीबडी। ठीक है। तो ये मैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है बेसिकली। तो इट्स लाइक वो जो डिवाइन है, अब उन्होंने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली हैं। ठीक है। तो थिंग्स विल हैपन इन अ वेरी इंटेंसिव वे। ठीक है। इसलिए अब जो जो एनर्जीज आ रही है ना, सब बहुत ही इंटेंस सॉर्ट ऑफ आ रही हैं, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग इन अ बिग वे। और एक तरह से जो लोग अभी भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ रहे, इट्स सॉर्ट ऑफ वार्निंग। 4 दिसंबर के एक्लिप्स के बाद ना बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आर गोइंग टू हैपन। और जब चीज़ें डिवाइन के हाथ में होती है ना, डायरेक्टली जब डिवाइन चीज़ों को हैंडल करते हैं, बिकॉज ऑफ आर केयरलेसनेस, आर मिसलीडिंग्स, आर मिसबिहेवियर, तो फिर चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होती हैं।